हाय गाइस, वेलकम बैक टू बिहाइंड योर बाय। अगर आपको लगता है कि किसी भी सिचुएशन की वजह से आपका ब्रेन का फोकस बिल्कुल ऑफ हो गया है या फिर आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आया है। तो अपनी लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से परेशान होना छोड़ो एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर ना कोई एक ऐसा स्विच ऑन हो जाए जिससे हमारे अंदर हार्ड टास्क परफॉर्म करने की क्रेविंग हो। हाँ, पर इट्स नॉट ऑलवेज इजी यार। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने ब्रेन को फोर्स कैसे कर सकते हैं हार्ड वर्क करने के लिए। इमेजिन करो, आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप काम करना चाहते हैं, आपके पास उस काम को करने के लिए मॉनेटरी मोटिवेशन भी है, पर फिर भी वो काम नहीं कर पाते हो आप। क्यों? कुछ है जो आपको वो काम करने से प्रिवेंट कर रहा है। पूरा दिन उस काम को टालने के बाद रात को आप एक सेंस ऑफ फेलियर और गिल्ट फेस करोगे, व्हिच इज वेरी पेनफुल यार। इस केस में वजह ना तो प्रोक्रास्टिनेशन है और ना ही लेजीनेस, बल्कि इसकी वजह है एक सर्टेन टाइप ऑफ मोटिवेशन को लैक करना। इस वीडियो में हम उस टाइप ऑफ मोटिवेशन की बात करने वाले हैं, तो स्किप किए बगैर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फ्यूल सोर्स। अब देखो, एक टास्क को शुरू करने के लिए और उसको सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए अपनी फ्यूल सोर्सेज को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। मोटिवेशनल फ्यूल दो टाइप्स के होते हैं और मसला यह है कि हम में से बहुत सारे लोग वीकर टाइप पे ज्यादा रिलाई करते हैं। नंबर 1 है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ मोटिवेशनल फ्यूल है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ऐसी मोटिवेशन है जो कि हमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर से मिलती है, जैसे कि पैसा हो जाए, फेम या फिर प्रेज। अगर आप एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पर रिलाई करोगे तो आपके लिए आपकी मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड्स होंगी। और इस टाइप की मोटिवेशन वीक इसीलिए कंसिडर होती है क्योंकि ये टेम्पररी होती है और ये इवेंचुअली डाई डाउन हो जाती है क्योंकि ये आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती है। यही प्रॉब्लम है। नंबर 2, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। सेकंड टाइप ऑफ मोटिवेशनल फ्यूल इंट्रिंसिक फैक्टर्स है। ये मोटिवेशन आपको आपके ब्रेन से मिलती है और इसके मेन एलिमेंट्स को देखें तो वो क्यूरियोसिटी, पर्पस और मास्टरी है। जब भी आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन इंट्रिंसिक होती है तो आप हमेशा विन करते हो, चाहे आपको एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स मिले या फिर नहीं। इस टाइप की मोटिवेशन सेल्फ सस्टेनिंग होती है, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ रनिंग आउट ऑफ इट। और देखा जाए तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हार्ड वर्क को बड़ी आसान बनाती है, इसलिए आपके फ्लो स्टेट में जाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर आप फ्लो साइकिल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो चल। तो चेक आउट आवर वीडियो हाउ टू एंटर फ्लो स्टेट एंड डू द इम्पॉसिबल। तो अब तक हमें यह तो पता चल चुका है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की मदद से हम कोई काम शुरू तो कर सकते हैं, पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बगैर हम उस काम को सस्टेन नहीं कर सकते। मोटिवेशन पर रिलाई करने के लिए आपको 5 इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स पर फोकस करना होगा, व्हिच आर क्यूरियोसिटी, पर्पस, मास्टरी, ऑटोटेलिसिटी एंड ऑटोनॉमी। सो लेट्स डिस्कवर कि ये सब फैक्टर्स क्या हैं और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी। हमारा पहला इंटरेस्टिंग मोटिवेटर है क्यूरियोसिटी। आपके काम के बारे में नॉलेज गेन करने की अर्ज को क्यूरियोसिटी कहते हैं। पर्पस। फिर आता है पर्पस। अगर आपके पास पर्पस है तो आप अपने काम के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि पर्पस इंश्योर करता है कि आप किसी ऐसे कॉज को सपोर्ट कर रहे हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मास्टरी। नेक्स्ट इज मास्टरी। मास्टरी का मतलब है अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना। अगर आप मास्टरी लैक कर रहे हो तो इसका मतलब तो यही है कि आप बेयरली बस अपने काम को ही कर रहे हो और स्किल्स इंप्रूवमेंट के कोई चांसेस है ही नहीं। ऑटोटेलिसिटी। ऑटोटेलिसिटी का मतलब है द लव फॉर द एक्टिविटीज दैट यू डू एट वर्क। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि यू लव योर डेली वर्क और आपको उस काम को करने में बहुत मजा आता हो जो आपको हर दिन हर वर्किंग आवर में करना है। ऑटोनॉमी। हमारा लास्ट इंटरेस्टिंग मोटिवेटर है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है फीलिंग ऑफ बीइंग कंट्रोल। एक टास्क को ऑप्टिमली परफॉर्म करने के लिए यह जरूरी है कि आप उसका व्हेन एंड हाउ डिसीजन खुद लो, किसी भी एक्सटर्नल मैनेजमेंट के बगैर। और अगर आपके पास ऑटोनॉमी नहीं होगी तो देयर आर चांसेस कि आप ट्रैप्ड फील करोगे। द ऑटोनॉमी ऑफ इंटरेस्टिंग मोटिवेशन। इंटरेस्टिंग मोटिवेशन के हाई या लो होने के साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अगर आपके ब्रेन में इन 5 इंटरेस्टिंग मोटिवेटर्स के हाई लेवल्स होंगे तो आपके ब्रेन में परफॉर्मेंस एनहेंसिंग न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से फोकस एम्पलीफाई होगा और फ्लो साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इंटरेस्टिंग मोटिवेटर्स आपको फ्लो साइकिल में एंटर करने में असिस्ट करेंगे, लेकिन इवेंचुअली फ्लो साइकिल इन मोटिवेटर्स को स्टिमुलेट करेगी। सो दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट इन अ सेंस, क्योंकि फ्लो और इंटरेस्टिंग मोटिवेशन एक दूसरे को फीड करते हैं। So more motivation means more flow and vice versa. How to max out each of your interesting motivators? अब देखो, किसी भी काम पर पूरी तरह फोकस करने के लिए फ्लो स्टेट में जाना आइडियल है। लेट्स डिस्कस कि हम अपने ब्रेन में इंटरेस्टिंग मोटिवेटर्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं ताकि हम फ्लो स्टेट अकम्प्लिश कर पाए। तो पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके ब्रेन में इन सब इंटरेस्टिंग मोटिवेटर्स की लेवल्स क्या हैं और फिर अकॉर्डिंगली उन सब पे काम करना है। नंबर 1, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी एक तरह से आपके माइंड का नेचुरल कंपास है। ये आपके नॉलेज गेन करने की वांट नहीं बल्कि नीड होती है। क्यूरियोसिटी ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करती है जो कि अटेंशन इंक्रीज करता है और प्लेजर इन लर्निंग कॉज करता है। वैसे क्यूरियोसिटी को बूस्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। नंबर 1, लेवरेज फ्रॉम लर्निंग।
इसका मतलब यह है कि जो नॉलेज आप गेन करो उसका आपके काम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। नंबर 2, इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम लर्निंग। जब आप अप्लाइड लर्निंग के अपने काम पे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो तब भी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है और मोटिवेशन बूस्ट होती है। नंबर 2, मास्टरी। नाउ देन कम्स मास्टरी। मास्टरी अचीव करने के लिए अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। मास्टरी के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है स्पोर्ट्स। कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्किल इंप्रूव करने से आपका फोकस एनहेंस होगा एंड एज अ रिजल्ट फ्लो स्टेट ट्रिगर हो जाएगी। मास्टरी को भी बूस्ट करने के लिए आपने वो सारे स्किल्स और सब स्किल्स आइडेंटिफाई करने हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। फिर आपने उन स्किल्स को एक्सेसिवली प्रैक्टिस करना है, वो भी अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करके। और फिर जैसे जैसे आप अपनी मिस्टेक्स करेक्ट करते जाओगे आप परफेक्शन अचीव करते जाओगे। नंबर 3, ऑटोटेलिसिटी। फिर आती है ऑटोटेलिसिटी जो कि फ्लो स्टेट के लिए एक कोर रिक्वायरमेंट है। आप जो भी काम करो इट शुड फील लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। ऑटोटेलिसिटी को बूस्ट करने के लिए आपने सिर्फ इस बात पे फोकस नहीं करना है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, बल्कि इस बात को भी कंसिडर करना है कि क्या करने में आप अच्छे हो। ये करने से आप अपनी इनेट स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करोगे और ये स्ट्रेंथ्स इन फ्लो स्टेट को ट्रिगर करेंगी। नंबर 4, पर्पस। नंबर 4 पे हमारे पास है पर्पस। पर्पस का मतलब है एक ऐसा ग्रेटर कॉज जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। न्यूरोकेमिकली पर्पस एक गेम चेंजर है जो आपकी मोटिवेशन को एक एवरलास्टिंग बूस्ट दे सकता है। पर्पस को बूस्ट करने के लिए आपको अपने आप से एक क्वेश्चन करना होगा कि ऐसा कौन सा काम है जो आपकी वैल्यूज और गोल से अलाइन करता है। अगर आपकी करंट जॉब में इनफ पर्पस नहीं है तो कंसिडर स्विचिंग जॉब सच में। और अगर आपकी करंट जॉब में आपको थोड़ा सा भी पर्पस नजर आता है तो आप उसको एम्पलीफाई कर सकते हो। और ये आप इस तरह से कर सकते हो कि आपने अपने लाइफ गोल को एक सेंटेंस की तरह स्टेट करना है और उसके बाद आपके दिन के जितने भी टास्क होंगे वो आपने इन सेंटेंस के साथ लिंक करना है। बहुत तेज हो रहा है। नंबर 5, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है किसी काम पे अपना कंट्रोल फील करना। ये रियलाइजेशन है कि आप जो भी कर रहे हो वो किसी भी इन्फ्लुएंस या माइक्रो मैनेजमेंट के बगैर कर रहे हो। ऑटोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी 2 तरीके दिए हुए हैं। परपेचुअल। इन दिस केस आप अपने करंट लो ऑटोनॉमी रोल से ऐसे स्किल्स लर्न कर सकते हो जो कि इन द फ्यूचर आपके लार्जर सेल्फ ओन्ड बिजनेस में काम आ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज लिटरल। ऑटोनॉमी को बूस्ट करने का लिटरल तरीका है एक्सरसाइजेबल ऑटोनॉमी। आपने अपनी वर्क लाइफ के स्मॉलेस्ट पार्ट पे फोकस करना है जो कि आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। अब आपने ये करना है कि आपने ऐसे इंटरेस्टिंग मोटिवेटर्स को आइडेंटिफाई करना है जो आपको लगता है कि आप लैक करते हो और इसके ऊपर आज से ही काम शुरू कर देना है। अगर आप एक मोटिवेटर को रेस करने में सक्सेसफुल हो गए तो बाकी मोटिवेटर्स को भी इजीली रेस कर लोगे। एक आइडियल गोल तो यह है कि आपने हर मोटिवेटर को 5 पॉइंट्स पर ईच ईयर रेस करना है और उसको 50 पॉइंट्स पे मेंटेन करना है। बट रिमेंबर कि ये स्कोर बैलेंस करना हमेशा इजी नहीं होगा। टू कंक्लूड, अपनी मोटिवेशन को एक्सटेंसिक से इंटरेस्टिंग में स्विच करने से आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और आपके फियर ऑफ फेलियर हमेशा के लिए डिसिपेट हो जाएंगे। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। क्योंकि दोस्तों इस समय ख्याल रखना बहुत जरूरी है।